पीटीआई ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तमाम हुदूद पार कर ली। बरतानवी सरजमीन पर खड़े होकर मुजाहिरीन की फील्ड मार्शल को धमकियां। फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल करने की धमकी दी गई। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 28 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी हुई। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया ट्रोल्स ने धमकियां में इस वीडियो को फैलाया। काफी अरसे से पीटीआई के शरपसंद अनासर बैरूनी आकाओं की इमा पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानिया से मुलव्विस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया है कि ये मवाद ना बयानबाजी है और ना सियासी है। ये वाज़ेह तौर पर UN रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाने का इक़दाम है। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद और बदअमनी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान और UAE के सिफारती ताल्लुकात का नया दौर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर UAE शेख मोहम्मद जैद अल नहयान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तो तरफा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर UAE का दौरा तवील मुद्दती बरादराना ताल्लुकात का अक्कासी करता है। दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की GHQ आमद। मेजर जनरल यूसुफ अहमद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। लाहौर हाई कोर्ट का GRC कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया, आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं। वकील ने कहा, हम तस्लीम करते हैं DCs पर बनी कमेटीज़ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। पटवारी टाइम से काम करता तो मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। DC फैसला कर ही नहीं सकता, ये किसी और का इख्तियार है। मेरे सामने मामला ये है कि DCs को फैसले का इख्तियार है या नहीं। भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बहन भाई के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वालिद ने 2009 में सारी जायदाद जुबानी तोहफे के जरिए उसके नाम कर दी। दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। विरासती हक से मुतालिक दावा महज मुद्दत मयाद की बुनियाद पर नाकाबिले समाअत करार नहीं दिया जा सकता। 9 मई को जलाओ गिराव के 2 मुकदमात महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमान को बरी कर दिया। ATC लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने का नोटिस। नेपरा ने 3 रोज में बिजली की तकसीम का कंपनी से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने कहा कि नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना तशवीशनाक है। नेट मीटरिंग की दरख्वास्त से रोकना मरवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी अब 30 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफाकाना जुल्म उरूज पर। इंतहा पसंद रियासत भारत में क्रिसमस के मौके पर मोदी नवाज हिंदुत्व शरपसंदों की नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ।
साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में 25 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र हो गई। भारत में मसीही बरादरी की मुतअद्दिद तकरीबात में हिंदू शरपसंद अनासिर ने तोड़ फोड़ की। आसाम के ज़िला नलबाड़ी में सेंट मैरी स्कूल में बजरंग दल और विश्वा हिंदू परिषद के गुंडों ने तोड़ फोड़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भी क्रिसमस पर की गई सजावटों को तोड़ दिया गया। केरला के जिला पालक्काड में एक आरएसएस कारकुन ने बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला किया। तुर्की में क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर दाइश की मुमकिन हमले नाकाम बना दिए गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के 124 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ छापे, 115 मशकूक अफराद गिरफ्तार, मजीद 22 की तलाश जारी। छापों में असलहा, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात जब्त। दाइश के हामी तुर्की में गैर मुस्लिमों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद बैरून मुल्क दाइश से राब्ते में थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान 17 बरस बाद बरतानिया से बांग्लादेश वापस पहुंच गए। ढाका में तारिक रहमान का तारीखी इस्तकबाल, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अवामी इज्तिमा में जमहूरियत की बहाली के नारे, सियासी माहौल गर्म रहा। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पे फजाई हमले, सदर ट्रंप ने दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। महकमा जंग ने मुतादिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। तेहरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर कत्ल। इकरामुद्दीन सिरी को तेहरान में उनके दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। वो अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। इकरामुद्दीन सूबा तखार और बगलान के पुलिस सरबराह भी रह चुके हैं। जंग को तूल देने के सख्त नतायज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अमन मुआहदे से मुतालिक कई मुफीद तजावीज़ पर बातचीत की गई। अमन मुआहदे का मुसवदा तकरीबन तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका से इज़हार तशक्कुर, रूस पर दबाव जारी रखने की अपील। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने यूक्रेन और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को सुस्त रवि का शिकार करार दे दिया। कहा बाज़ ममालिक अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया तकरीबी इक़दामात का मौसर तौर पर मुकाबला करे। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें। सदर प्यूटन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। जहाज़ नॉर्वे और बार्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। खलीजी ममालिक में मुस्तकबिल में लाखों मेहनत कशों की जरूरत होगी। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट में दावा, मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। 2030 तक खलीजी ममालिक में 15 लाख से जायद मेहनत कशों की जरूरत पड़ेगी। यूएई में 12% अफराद क़ुव्वत में इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब में 11% अफराद क़ुव्वत में इजाफे का इम्कान है। मेयर लंदन का ट्रैफिक फी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। सादिक खान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। इलेक्ट्रिक कारों को 25% रियायत मिलेगी। बड़ी इलेक्ट्रिक वैन्स को 50% रियायत दी जाएगी। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोजाना कंजेशन चार्ज 15 से बढ़ाकर 18 पाउंड कर दिया गया है। देर से इदाई पर चार्ज 21 पाउंड तक होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने इफ्तिताह किया। जिना और आज का पाकिस्तान प्रोसेशन पर हुआ। इफ्तिखार आरिफ, जावेद जब्बार, गाजी सलाहुद्दीन और सुहेल बड़ाइच की शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल ने कहा उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया। कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी।